हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटर्स। और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके थे और उसके बाद हमने दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करी थी, जिसमें से एक थी मिड पॉइंट थ्योरम और एक था उसी का कन्वर्स। तो जो आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 8.2 वो सारी की सारी मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है 9th क्लास में, जो आगे फर्दर क्लासेस में भी काम आती है। और 9th क्लास में ये पूछने के लिए एग्जाम में पूछने के लिए एग्जामिनर्स की बिल्कुल फेवरेट चॉइस होती है। तो अगर आपने वो प्रीवियस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर दी हैं तो कोई बात नहीं, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 9th क्लास की एक अलग से ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप जो है वो इंपॉर्टेंट प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उनका फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, मैं बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ। 8th चैप्टर मैं बाद में पढ़ा रही हूँ, उससे पहले मैं लगभग 12-13 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। उन सब की वीडियोस वहाँ पर पार्ट वाइज उपलब्ध है, तो आप सभी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ ही साथ क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस के वीडियोस वहाँ पर हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और लॉकडाउन में घर बैठे सभी लोग अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उन सभी के साथ चैनल के लिंक को शेयर करना पड़ेगा और ये मेरे लिए भी एक सपोर्ट होगा। तो हम शुरू करते हैं 8.2। और मैं आपको बता दूं, हमने जो पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी हमने। एक थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, और एक इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, इसी का अपोजिट। ठीक है, ये दोनों चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूँ, थ्योरम नहीं बता रही हूँ। ये इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC और इसके कोई दो पॉइंट्स का आप मिड पॉइंट्स ले लेते हैं D and E और इनको आप ज्वाइन करते हैं, तो ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है DE ये नीचे वाली लाइन के बेस लाइन के पैरेलल होती है, और DE इज हाफ ऑफ BC भी होती है, मतलब इसके पैरेलल होती है और इसकी हाफ भी होती है। ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद इसका कन्वर्स कहता है, कन्वर्स क्या कहते हैं, कन्वर्स में ये कहता है कि अगर हम किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से होती हुई लाइन आगे बढ़ाएं, जिसको कि हम नीचे वाली लाइन के पैरेलल अगर लेके जा रहे हैं, तो वो नेक्स्ट लाइन को भी मिड पॉइंट पर ही टच करेगी, यानी कि ई भी मिड पॉइंट होगा। ये इसका कन्वर्स होता है। ठीक है, तो अब जो एक्सरसाइज है उसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। हर जगह मिड पॉइंट थ्योरम लिखनी नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका यूज ज़्यादातर जो क्वेश्चंस इसमें है 8.2 में, वो पैरेललोग्राम प्रूव करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये एक जनरल बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है और हमसे कहा जाता है कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करिए, तो इसके दो तरीके होते हैं। देखो, ये अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स का एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। या तो आप दोनों पेयर को इक्वल प्रूव कर दें, यानी कि AB इक्वल्स टू DC प्रूव कर दें और AD इक्वल्स टू BC प्रूव कर दें, तो तभी भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप दोनों ही पेयर को पैरेलल प्रूव कर दें, यानी AB इज पैरेलल टू DC प्रूव कर दें और AD इज पैरेलल टू BC प्रूव कर दें, तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर दो पेयर इक्वल हो जाते हैं, दोनों अपोजिट पेयर, तो वो पैरेलल तो होंगे ही। अंडरस्टूड है, पैरेलल होंगे तभी इक्वल होंगे, और अगर पैरेलल हो जाते तो इक्वल होंगे, इक्वल हो जाते तो पैरेलल होंगे। तो या तो हम ऐसा करें, या फिर अगर हम दोनों पेयर्स को नहीं कर रहे तो हम किसी एक पेयर को ही, यानी BC इज इक्वल्स टू DC, इस पेयर को इसके बराबर भी प्रूव कर दें और इस पेयर को इसके पैरेलल भी प्रूव कर दें। तो अगर कोई एक ही पेयर इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दे, तो भी हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, और अगर उसी को रेक्टेंगल प्रूव करना हो तो उसके लिए फिर हमें उसके एंगल भी 90 प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1, उसको मैं बना दे रही हूँ। ये इस तरीके से इसने एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बोला, और इस चारों साइड्स के इसने मिड पॉइंट्स ले लिए PQRS और इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन, ये फिगर बना हुआ होगा आपकी बुक में। ठीक है, और साथ में एक डायगोनल भी इसने डॉटेड लाइन से खींचा हुआ है, ये AC है। ठीक है, तो ये गिवन है। ठीक है, गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखना मैंने आपको कई बार बता दिया, जो दिया होता है वही लिख देते हैं। आप लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल
ABCD where P, Q, R and S are the midpoints. Its sides and AC is one of its diagonals. क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स होते हैं तो उनमें से एक AC है, ठीक है। तो ये आप गिवन में लिख देंगे। उसके बाद टू प्रूव में आप लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद मैं इसे रब कर दे रही हूँ, ठीक है, आप ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद है टू प्रूव, ठीक है। टू प्रूव में आपको 3 चीज़ें प्रूव करनी है। फर्स्ट में आपको प्रूव करना है SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC, ये प्रूव करना है, ठीक है। सेकंड में आपको प्रूव करना है PQ इज इक्वल्स टू SR और थर्ड में आपको प्रूव करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखते हैं शॉर्टकट में, पैरेलल लाइंस बना के GM लिख देते हैं, ठीक है। तो हम प्रूफ 1 पे आएंगे। देखो बहुत ही आसान है इसके प्रूफ 1। देखो आपको प्रूव करना है SR इज पैरेलल टू AC, ठीक है। SR, अच्छा PQR ये S है, SR इज पैरेलल टू AC, ठीक है। तो आप DAC ट्राइंगल ले लेंगे। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल DAC में S and R are the midpoints of sides AD and DC, ठीक है। जो S और R है ये साइड AD और DC के मिड पॉइंट्स है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से अभी जो हमने पढ़ी है पीछे, उसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। कुछ भी नहीं करना है, बस प्रूफ, यहीं पे प्रूफ हो गया। बस खाली हमें ये लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये डायरेक्ट जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स मिड पॉइंट है तो उनको मिलाने वाली लाइन बेस लाइन के पैरेलल होती है और बेस लाइन के इक्वल हाफ भी होती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हम आएंगे दूसरे पे। दूसरा रिजल्ट पहले से निकलेगा। दूसरे में आपको प्रूव करना है PQ इक्वल्स टू SR, यानी कि PQ इक्वल्स टू SR। तो हम लिखेंगे फ्रॉम वन हमारा रिजल्ट निकला था SR इज इक्वल्स टू SR इज पैरेलल टू AC और SR इज हाफ ऑफ AC। इसको इक्वेशन नंबर 1 करते थे। अगेन ऐसा ही हम जो है मिड पॉइंट थ्योरम ABC ट्राइंगल में भी लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये लाइन इस AC के PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए SR भी AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है। तो जब 2 लाइन एक सेम ही चीज के पैरेलल है तो दोनों आपस में पैरेलल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपको दिख रहा है, एक मिनट अब दिखेगा आपको, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, एक तो ये आ जाएगा कि SR इक्वल्स टू PQ, ठीक है। क्या आ जाएगा SR इक्वल्स टू PQ, ठीक है, क्योंकि SR भी AC का ही हाफ है, PQ भी AC का ही हाफ है, तो दोनों इक्वल होंगे एंड SR इज पैरेलल टू PQ भी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। दोनों एक ही के पैरेलल है तो आपस में भी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो दूसरा रिजल्ट आ गया। तीसरे में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है। तीसरे में आपको प्रूव करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो कैसे होगा देखो, फ्रॉम प्रूफ 1 and 2, प्रूफ 1 और 2 से हमें क्या मिला था कि PQ इज इक्वल्स टू SR एंड PQ इज पैरेलल टू SR, यानी कि
ये लाइन इस लाइन के इक्वल भी है और ये लाइन इसके पैरेलल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई भी एक अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो इट इम्प्लाइज दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बस डायरेक्ट लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इतने आसान क्वेश्चन हैं ये। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ी भी आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप ज़रूर से वीडियो को रिवाइज करके देखिए, रिवाइंड करके देखिए, आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस। अब यहाँ पर इसने जो है ABCD को एक रोम्बस दिया है, वहाँ पे खाली सिंपल क्वाड्रिलेटरल कहा था, यहाँ पे रोम्बस बोला है। तो आपको ये अंडरस्टूड है कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि रोम्बस है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और इसके डायगोनल 90 पर कट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये सारे 90 डिग्री होंगे। अब इसमें भी सबके मिड पॉइंट्स दिए हैं P, Q, R एंड S। हमेशा नेम या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही लीजिए, ठीक है। इनको भी हम मिला देते हैं। तो आपको प्रूव ये करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है और ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, CBSE में पूछा गया है। तो हम गिवन में तो आप लिख ही देंगे, ठीक है। गिवन में आप क्या लिखेंगे, अ रोम्बस ABCD where PQRS P, Q, R, S are the midpoints of its sides ठीक है। AC and BD are its two diagonals। इतना आप लिख देंगे गिवन में, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव आपको ये करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो देखो यहाँ पर उतनी कहानी तो वही रहेगी जो पिछले क्वेश्चन में थी। पहले पैरेललोग्राम ही प्रूव करना पड़ेगा, फिर इसके एंगल्स को क्या करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो हम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, उसके बाद उसको रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने तक तो वैसे ही करेंगे जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रूफ में आप लिखेंगे कि सिंस S and R are the मिड पॉइंट्स, ठीक है। क्योंकि S और R मिड पॉइंट्स हैं तो SR इज इक्वल्स टू SR इज पैरेलल टू AC होगा और SR इज हाफ ऑफ AC होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये किससे होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख देना। यहाँ पे क्या होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। समझा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिया है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, PQ भी पैरेलल हो जाएगा AC के एंड PQ इज हाफ ऑफ AC हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा, दोनों एक ही चीज़ के हाफ हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों एक ही चीज़ के पैरेलल हैं तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा PQ इज इक्वल्स टू SR एंड PQ इज पैरेलल टू SR। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। QRS क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब देखिए इसका भी हम कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं E और इसका नाम रख देते हैं F। अब देखो क्योंकि ये अंदर वाला पैरेललोग्राम है तो क्या है, सिंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम, जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब हुआ कि जो है वो पैरेलल है BD के, और जब R तो जो ये है FQ ये RS का ही पार्ट है और जो OB है ये BD हो गया कि FQ जो होगा वो भी पैरेलल होगा OB के, ठीक है। और इसी तरीके से
इसी तरीके से जो इस ई एफ जी और जी हो गया। तो इसी तरीके से क्या होगा, ये जो है ये भी इसके पैरेलल होगा, जी क्यू इज पैरेलल टू ओ एफ होगा। अगर इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल है, ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट ये जो है एफ क्यू जी ओ इज अ पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ हो जाएगा और इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। एंगल ओ 90 है, इसका कारण भी आप लिख देंगे ब्रैकेट में, सीन्स डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect at 90 डिग्री, ठीक है। और जब हमने एंगल भी 90 प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उसका एंगल हमको 90 प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन, आई होप आपने समझा होगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल टफ चैप्टर है। थोड़ा टफ क्या है, मतलब खाली लॉजिकली है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पर ए बी सी डी आपको रेक्टेंगल दिया है, मैं बना देती हूँ, टेढ़ी हो रही है इस तरीके से। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। इसमें भी पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स दिए हैं, पी क्यू आर एस। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के लगभग, ठीक है। और इसका एक डायगोनल ए सी भी इसने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। पॉइंट्स दिस शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो ये जो पी क्यू आर एस अंदर बन रहा है इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। और रोम्बस प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारी साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोम्बस प्रूव करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले काम वही है कि इसको हमने पैरेललोग्राम ही प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप पैरेललोग्राम ही प्रूव करना होता है, ठीक है। बाकी फिर स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। तो हम लिखेंगे इन गिवन, अगर आप लिख लेंगे, अब आप लिख लेंगे गिवन और टू प्रूव, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, एस एंड इक्वल टू इक्वेशन 1। बिल्कुल इसी तरीके से पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज़, हाँ अब आप समझ गए होंगे इतना। तो क्वेश्चन 2, इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इतना तो सभी क्वेश्चन में करना पड़ रहा है हमको, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कहानी शुरू करते हैं कि हम इसको रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी में देखिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, इतना आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन रेक्टेंगल
ABCD, क्योंकि ABCD को उसने रेक्टेंगल कहा है तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की जो होती है वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो AD इक्वल्स टू BC होगा, अपोजिट साइड हैं, तो हाफ ऑफ AD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC होगा। ठीक है, जो है ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, या कोई से भी ले लो, या ये इक्वल्स टू इसके होगा कह देंगे, तो इक्वल्स टू हो जाएगा BQ। ठीक है, अब आप इन ट्राइंगल में ले लीजिए, एक ट्राइंगल हम APS ले लेंगे और एक ट्राइंगल हम, ठीक है, क्योंकि हमें कुल मिला के ये साइड इक्वल प्रूव करनी है, क्योंकि इसको हम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, अगर हम एडजेसेंट को, अगल बगल वाली को भी इक्वल कर दें तो हम इसको रोम्बस कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, AS इक्वल्स टू BQ, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल APS एंड PBQ, इन दोनों में AS इक्वल्स टू BQ हो गया, जो अभी हमने ऊपर कहा, और AP इक्वल्स टू PB तो होगा ही, क्योंकि ये एक ही लाइन के दो हिस्से हैं, P मिड पॉइंट है, AP इक्वल्स टू PB, यहाँ पर लिख लेना CP इज मिड पॉइंट। ठीक है, और क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बाय SAS प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल APS इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PBQ। ठीक है, और जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा साइड PS इक्वल्स टू PQ। ठीक है, PS इक्वल्स टू PQ। कैन प्रूव दिस, इसी चीज़ को हम सारी एडजेसेंट साइड के लिए सकते हैं। सिमिलरली भी लिख लीजिएगा यहाँ, इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस फॉर ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। ठीक है, ज्योमेट्री में बस एक ही चीज़ प्रूव करके दिखाते हैं, बाकी के लिए सिमिलरली लिख देते हैं। तो PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू PS हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा PQRS इज रोम्बस, क्योंकि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 7 क्वेश्चन है, 3 फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। क्वेश्चन 4 इसमें कह रहा है ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। इस तरीके से ABCD एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, मैं बना देती हूँ। यह है A B C और D। ठीक है, इन विच AB इज़ पैरेलल टू DC, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, इसने दिया है। DC BD इज़ अ डायगोनल एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द AD। ठीक है, ये BD डायगोनल है, और जो D है वो E जो है ये AD का मिड पॉइंट है E। ठीक है, AD अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, इससे होती हुई एक लाइन ड्रॉ करी नीचे वाली साइड के पैरेलल। अगर ये F है और इसको हम G कह देते हैं, तो इस ट्राइंगल में ये दोनों ये कन्वर्स ऑफ प्रूफ क्या करना है, शो दैट F इज़ द मिड पॉइंट। इसमें हम लिख देंगे टू प्रूव, गिवन आप लिख लेना। टू प्रूव में आपको लिखना है, शो करना है कि F इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसका प्रूफ लिखेंगे, बहुत ही आसान है, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से होगा। तो हम लिखेंगे लेट EF इंटरसेक्ट D। ठीक है, तो इन ट्राइंगल DAB, ठीक है, ट्राइंगल DAB में E इज़ द मिड पॉइंट, E तो मिड पॉइंट है, एंड EG इज़ पैरेलल टू AB है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम,
तो मिड पॉइंट जी भी मिड पॉइंट होगा। इट इम्प्लाइज दैट जी इज मिड पॉइंट ऑफ, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है कि एक मिड पॉइंट से होते हुए नीचे वाली लाइन की अगर पैरेलल लाइन खींचे तो वो दूसरी ट्रायंगल की दूसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे ही टच करती है। अब नाउ इन ट्रायंगल BDC, अब BDC में ये जो उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है इसमें देखिए BDC क्या हो जाएगा, इसमें G इज मिड पॉइंट, G वो पैरेलल है एंड GF इज पैरेलल टू DC। क्यों है इसका कारण आप लिख लेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि AB इज पैरेलल टू DC है, ठीक है, ये दिया था, एंड EG या EF इज पैरेलल टू AB है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है EF वो पैरेलल टू DC होगी, और जब EF पैरेलल टू DC होगी तो GF जो है वो DC का ही EF का ही एक पार्ट है, तो ये भी पैरेलल होगा। तो ये लाइन हो गई इसको, तो ये दूसरे साइड को भी मिड पॉइंट पर ही टच। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F will be the midpoint of BC, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपको मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चंस को प्रूव करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप जो है इसको बार बार देखिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता आपको ज़रूर से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।